सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 13 जहाँ पैया है का सारांश पढ़ेंगे। तो बेटा, ये जो पाठ है पी साईनाथ जी ने लिखा है और यह एक प्रेरणा स्रोत है। इसमें लेखक ने अपनी पुडुकोट्टई की यात्रा का वर्णन किया है। तो इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में जितने भी परिवर्तन हुए, जैसे महिलाओं की आज़ादी और उनकी प्रगति के दर्शन हमें इस पाठ में देखने को मिलेंगे कि कैसे पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में से एक है। तो साइकिल चलाना तो बेटा एक सामाजिक आंदोलन है। तो कुछ ऐसी बात होती है इस पाठ में कि पुडुकोट्टई की महिलाएं जो हैं साइकिल को एक आंदोलन के रूप में चलाती हैं। जैसे वहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी और अपनी स्वाधीनता, अपने स्वाभिमान को अभिव्यक्त करने के लिए एक प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। तो देखो बेटा, इसमें एक सभी जो हैं महिलाएं इकट्ठी होकर प्रशिक्षण शिविर चलाती हैं और साइकिल चलाने की इच्छा जो है सभी में जागृत हो जाती है। तो युवा मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो देखो सड़कों पर अपनी अपनी साइकिल से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस साइकिल आंदोलन से हर स्त्री के लिए अपने काम को अपने तरीके से करने का एक नया अवसर मिला। अब उन्हें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ा। तो साइकिल चलाने में उन्हें जो आज़ादी मिली तो उनसे जो है वो अपने हस्तशिल्प उद्योगों को भी बढ़ावा देने लगी। जैसे कोई भी कार्य उन्हें करना होता तो कम समय में वो दूसरे स्थान पर जाकर अपने कार्य को पूरा कर लेती थी। तो उनके लिए तो यह एक किस तरह से साबित हुआ, जैसे एक एरोप्लेन की तरह जो था वो ये साइकिल चलाने का आंदोलन उनके लिए एक कारगर साबित हुआ। तो देखो इसमें सभी जो है देखो महिलाएं हैं क्या कर रही हैं, इसका बहुत ज़्यादा भरपूर प्रयोग कर रही हैं। बच्चों को पीछे बिठा कर ले जाना और काम करना। और कहते हैं कि 1992 में 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद तो इस जिले में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए थे कि यहाँ की 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले की काया ही पलट दी थी। तो साइकिल की सवारी के सीखने के कारण अब जो है इन स्त्रियों को किसी पर भी निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। वो अपने काम को पूरा करने में कम समय लगाने लगी। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई। तो जो भी पुरुष थे वो उनको जो है ये बात पसंद नहीं थी। तो कहते हैं कि किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं एक स्थान पर एकत्रित हो गई। तो फिर उन्होंने इस प्रकार का आवेश, जोश देखकर हर व्यक्ति जो है वो आश्चर्यचकित हो गया कि देखो कि एक गाने की पंक्ति वो गा रही थी, जैसे ओ बहना आ सखी साइकिल घूमे समय के पहिए संग। तो पहिया जो है बेटा एक गतिशीलता का प्रतीक है, ठीक है। तो कहते हैं जिस तरह से पहिया है वो परिवर्तनकारी है, परिवर्तन जो है समाज में हो रहा है उसे बदलते हुए समय के बारे में हमें बताता है। तो परिस्थितियों के अनुसार हमें भी खुद को बदलना चाहिए, हमें खुद को संवारना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस पहिए के अर्थ को जानते हैं वो कहते हैं कि पुडुकोट्टई की महिलाएं जो हैं उनमें एक नवीन और वैज्ञानिक सुविधा से युक्त जीवन की ओर जो है वो अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रशिक्षित महिलाएं जो थी उनके द्वारा प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे थे। यद्यपि उन पे उस साइकिल को खरीदने की क्षमता नहीं थी, तब भी उन्होंने सीखने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए किराए की साइकिल लेकर जो है उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो आइए हम जो है इस पाठ के सार के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा जहाँ पैया है नामक पाठ के लेखक जो हैं वो पी साईनाथ जी हैं। जहाँ पैया है की साहित्यिक विधा जो है वो रिपोर्टाज है। तो यह पाठ जो है वो स्त्री विमर्श से संबंधित है। तो यह पाठ एक प्रेरणा स्रोत है जिसमें लेखक ने पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन संघर्ष का वर्णन किया है। तो
इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और महिलाओं की जो आज़ादी है उसका ज्वलंत का अर्थ है कि जीता जागता सजीव चित्र जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो तमिलनाडु राज्य में स्थित पुडुकोट्टई एक छोटा सा जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में गिना जाता है। तो साइकिल चलाना यहाँ एक सामाजिक आंदोलन है। इस गांव के लोग साइकिल बहुत ही गर्व के साथ चलाते हैं। तो कुछ अजीब सी बात है, लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं है, यानी हैरान करने वाली बात नहीं है। तो पुडुकोट्टई की महिलाओं ने इसे कर दिखाया। तो पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी, गतिशीलता और स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। तो इनमें से अधिकांश ऐसी युवतियां भी थी जो नवसाक्षर थी, जो अभी अभी पढ़ लिख कर आई थी। तो इन महिलाओं में से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। तो उन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा भी व्यक्त की, इसलिए वहाँ कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो वहाँ युवा मुस्लिम लड़कियां बेटा सड़कों पर अपनी साइकिल से जाती हुई प्राय देखी जा सकती हैं। तो इस गांव की जितनी भी औरतें थी वो किसी भेदभाव के बिना संयुक्त रूप से साइकिल चलाती थी। तो जहाँ पहिया है पाठ में जमीला बीबी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उससे लेखक की बात हुई। तो उसने कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकती हैं, अब हमें किसी का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता, हमें बस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, फब्तियाँ बेटा फब्तियाँ कसते थे, ताने देते थे, लोग गंदी गंदी टिप्पणियाँ करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक विद्यालय में अध्यापिका है, वह शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती है। इस विषय में फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, हमें इसको किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ना है। इस प्रकार की बातों से स्पष्ट होता है कि पुडुकोट्टई की स्त्रियों में साइकिल के प्रति कितना गहरा प्रेम है और समाज के प्रति कितना रोष, यानी समाज के प्रति उनके मन में क्रांति है, उनके प्रति एक विरोध भावना है। तो पुडुकोट्टई जिले में साइकिल की पूरी तरह से धूम मची हुई है, अर्थात जिले में चारों तरफ साइकिल की चर्चा हो रही है, क्योंकि सभी जो है महिलाओं ने साइकिल चलाना अपना एक जुनून हो गया, जैसे साइकिल चलाने का उन पर जुनून सवार हो गया। तो अब जो है हर क्षेत्र व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं इसका खूब प्रयोग कर रही थी, क्योंकि वो इसलिए प्रयोग करने लगे क्योंकि उनको काम में आसानी लग रही थी कि जो काम हम इतने समय में करते थे, किसी भी बस का, ऑटो का इंतज़ार करना पड़ता था, किसी की राह देखनी पड़ती थी कि कोई अभी आएगा तब हम अपने काम को पूर्ण करेंगे, फिर चाहे वे खदानों में, स्कूलों, होटलों, आंगनबाड़ी आदि क्षेत्रों में ही क्यों न काम कर रही हों। दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें भी इसका भरपूर प्रयोग कर रही हैं। इसी संदर्भ में साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है, क्योंकि अब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई है, स्वयं आत्मनिर्भर हो गई हैं। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी है। सड़क पर माँ, उसका बच्चा और उसके पीछे ढेर सारा सामान लादे हुए साइकिल चलाती महिला का दृश्य जो है अभी हमने देखा है। तो इस पाठ के शुरू में साइकिल चलाने पर पुरुषों ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि बेटा अब वो उनसे आगे निकल रही थी, लेकिन बाद में इसे सामाजिक मान्यता मिल गई। पुरुष वर्ग का मानना था कि महिलाओं का साइकिल चलाना इनकी मर्यादा के विपरीत है। किला कुरुचि गांव में साइकिल सीखने वाली सभी महिलाएं एकत्रित हो गई। इस प्रकार का आवेग देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। यहाँ पर ऐसी युवतियाँ जो अभी अभी साइकिल चलाना सीखी हैं, वे लोग प्रसन्नता के साथ गीत गाते हुए साइकिल चलाती थी, यानी बड़े आनंद से साइकिल चलाती थी, बड़ी खुशी महसूस होती थी उन्हें।
इनमें से एक गाने की पंक्ति है, ओ बहना आ सखिए आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। तो वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद इस जिले में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यहाँ तक कि 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले की काया ही पलट कर रख दी है। और साइकिल्स के मालिक एक ऐसे डीलर हैं जिनके यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई है। 22 वर्षीय मनोरमनी साइकिल चलाने के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहती हैं कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, जिससे उन्हें आने जाने में असुविधा होती है। तो यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो जहाँ पहिया है पाठ का सार, समाज में महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने के साथ साथ उसे स्वीकार करना है। तो हमें महिलाओं को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। तो बच्चों, पहिया है एक गतिशीलता का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और किसी को भी हेय दृष्टि से यानी घृणा की दृष्टि से या नहीं देखना चाहिए, उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। तो आपको ये पाठ कैसा लगा? अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।